हेलो बच्चों, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पार्ट 3 पढ़ा था चैप्टर 1 का। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे चैप्टर 1 का। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पर्यटक का अर्थ, पर्यटक की विशेषता, पर्यटक के उद्देश्य, पर्यटकों को लेकर विचारकों के क्या विचार रहे हैं, जैसे FW ओलिगिवा के क्या विचार थे, लीग ऑफ नेशन के क्या विचार थे। इस टॉपिक में हम बच्चों कवर करेंगे। पर्यटन और पर्यटक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, साथ ही गहरा संबंध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। मतलब पर्यटन क्षेत्र की शोभा बढ़ाने के लिए पर्यटक चाहिए और पर्यटक को घूमने के लिए पर्यटन क्षेत्र चाहिए, और दोनों में से एक की अनुपस्थिति से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटन और पर्यटक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पर्यटन क्षेत्र की शोभा बढ़ानी है तो उसके लिए पर्यटक चाहिए, और पर्यटकों को घूमने के लिए क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और दोनों में से एक की अनुपस्थिति होने पर दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है बच्चों। सेकंड पॉइंट, ज़रूरी नहीं कि सभी यात्री पर्यटक हो, लेकिन सभी पर्यटक एक यात्री होता है। यात्रा और पर्यटक दोनों की यात्रा करने के उद्देश्य में अंतर होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो पर्यटक है वो ज़रूरी नहीं कि यात्री हो, क्योंकि दोनों के उद्देश्य में अंतर होता है। वो हम देखते हैं क्या अंतर होता है। जैसे यात्री का उद्देश्य घूमना फिरना, थोड़ी या अधिक दूरी की यात्रा करना, रोजगार, पैसे कमाना आदि हो सकता है। वहीं पर्यटक का उद्देश्य यात्रा करने के साथ किसी अन्य स्थानों पर 24 घंटे से अधिक खाली समय बिताने के लिए ठहरना तथा धन लाभ अर्जित नहीं करना होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, जो यात्री होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़े से ज़्यादा समय के लिए घूमने जाता है, साथ ही या तो फिर रोज़गार के लिए जाता है, यात्रा करता है पैसे कमाने के लिए। परंतु जो पर्यटक होता है उसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता, वहीं उसका जो उद्देश्य होता है वो मनोरंजन करना होता है, और वहाँ की जो भी चीज़ें होती है उसको देखकर नॉलेज प्राप्त करना होता है, अपने आप को एंटरटेनमेंट करने का उद्देश्य होता है, ना कि वहाँ पर जाकर पैसे कमाने का उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम पर्यटकों को लेकर विद्वानों के क्या विचार रहे हैं। FW ओलिगिवा के विचार क्या थे, तो हम देखते हैं। FW ओलिगिवा जी का मानना है कि पर्यटक वह व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से दूसरे स्थल को आता जाता है तथा वह निम्न शर्तों को पूरा करता है। ओलिगिवा ने कुछ शर्त बताई है कि अगर कोई भी इन शर्तों के मानता है या इस श्रेणी में आता है तो वो एक पर्यटक कहलाता है। वो हम शर्तें देखते बच्चों। पहली है, ऐसा व्यक्ति जो 1 साल से कम समय के लिए बाहर जाता हो, पर्यटक की श्रेणी में आता है। एंड सेकंड पॉइंट है, यात्रा के दौरान पर्यटक पैसे अपने घर से प्राप्त करता है, ना कि यात्रा के दौरान, वही व्यक्ति पर्यटक की श्रेणी में आता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ओलिगिवा कहते हैं कि 1 साल से कम समय के लिए अगर कोई व्यक्ति घूमने जाता है तो वो पर्यटक की श्रेणी में आता है। एंड सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पर्यटक की श्रेणी में तभी आता है जब वो किसी भी देश विदेश में घूमने के मकसद से जाए, ना कि धन अर्जन करने के मकसद से, तो वो व्यक्ति भी पर्यटक की श्रेणी में आता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन के क्या विचार थे। लीग ऑफ नेशन को हम राष्ट्रीय संघ भी कहते हैं। लीग ऑफ नेशन कहते हैं कि पर्यटक वह व्यक्ति है जो 24 घंटे से अधिक समय के लिए अपने घर से बाहर रहता है। ठीक है बच्चों, मतलब जो व्यक्ति 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए अपने घर से बाहर रहता है वो पर्यटक की श्रेणी में आता है। एंड सेकंड पॉइंट में कहते हैं, वह व्यक्ति जो मनोरंजन अथवा घरेलू या स्वास्थ्य के लिए यात्रा करते हैं वह भी पर्यटक की श्रेणी में आते हैं। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी मीटिंग से भाग लेने के लिए यात्रा करता है या किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व के रूप में वैज्ञानिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, एथलेटिक आदि के लिए यात्रा करता है, वह भी पर्यटक की श्रेणी में आता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, व्यापार के उद्देश्य से
से यात्रा करता है वह भी पर्यटक की श्रेणी में आता है। एंड 5th पॉइंट है, एक लंबी समुद्री यात्रा के दौरान मार्ग के किसी भी स्थान पर 24 घंटे से अधिक ठहरता है। ठहरने का स्थान उसका घर का स्थान नहीं होना चाहिए, वह भी पर्यटक की श्रेणी में आता है। साथ ही 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सभा में विदेशी पर्यटकों की परिभाषा देते हुए बताया कि वह व्यक्ति जो अपने देश के पासपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश की यात्रा करता है, 24 घंटे से अधिक समय के लिए ठहरता है और उसका उद्देश्य खाली समय का उपयोग व व्यापार, परिवार, सम्मेलन आदि उद्देश्य से यात्रा करता है, तो वह पर्यटक की श्रेणी में आता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 1963 में विदेशी पर्यटकों के लिए परिभाषा दी कि वह व्यक्ति जो अपने देश के पासपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश की यात्रा 24 घंटे से अधिक समय के लिए करता है, उसका उद्देश्य खाली समय का उपयोग करना व व्यापार, परिवार, सम्मेलन आदि होना चाहिए, वही व्यक्ति पर्यटक की श्रेणी में आता है। भारतीय पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटक वह व्यक्ति कहलाता है जो भारत में वैध पासपोर्ट कुछ समय सीमा की अवधि के लिए इसका उपयोग पहचान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किया जाता है के साथ 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए आकर ठहरता है, पर्यटक की श्रेणी में आता है। भारतीय पर्यटन विभाग कहता है कि जो विदेशी पर्यटक है वो भारत की वैध पासपोर्ट के ज़रिए ही पूरे भारत में घूम सकता है या फिर भ्रमण कर सकता है बच्चों, परंतु उसकी समय सीमा या तो 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए वो यहाँ पर ठहर सकता है, वही पर्यटन विभाग की नज़रों में पर्यटक कहलाता है। भारत में विदेशी पर्यटकों के रूप में शामिल नहीं किया जाता। बच्चों ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो भारतीय पर्यटन विभाग की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। वह समस्त विदेशी जो भारत में भूटान के मार्ग से प्रवेश कर रहा है, मतलब वह व्यक्ति जो विदेशी होते हैं वो भूटान की भूभाग से आकर प्रवेश करते हैं, वो पर्यटक की श्रेणी में नहीं आते। बांग्लादेश व पाकिस्तान का निवासी भी पर्यटक की श्रेणी में नहीं आता। नेपाल के निवासी जो भारत में जमीन के रास्ते प्रवेश करते हैं वह भी पर्यटक की श्रेणी में नहीं आते बच्चों। भारत में विदेशी पर्यटकों के रूप में माना जाता है। अब ये वो पॉइंट है जो भारत विदेशी के रूप में पर्यटकों को माना जाता है। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। पहला, वह व्यक्ति जो सभाएं अथवा किसी तरह का प्रतिनिधित्व वैज्ञानिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल आदि द्वारा यात्रा करते हैं, पर्यटक की श्रेणी में आते हैं बच्चों। सेकंड, वह व्यक्ति जो आनंद एवं स्वास्थ्य हेतु यात्रा करते हैं वह भी पर्यटक की श्रेणी में आते हैं। थर्ड पॉइंट, किसी देश में 24 घंटे से कम रुकने वाले व्यक्ति पर्यटक कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, वह व्यक्ति जो व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करते हैं वह भी पर्यटक की श्रेणी में आते हैं। बच्चों ये वो सारे तत्व हैं जो विदेशी पर्यटकों के रूप में हमारे देश में पासपोर्ट के सहायता से घूमने या इन सारी तत्वों को करने के लिए आते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति पर्यटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब नोट देख लेते हैं बच्चों। वह व्यक्ति पर्यटक नहीं है जो कार्य हेतु किसी समझौते के बगैर यात्रा करे। वर्ष 1945 में यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार कर ली गई। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है जो पर्यटक होते हैं वो बिना समझौते या बगैर यात्रा करे हमारे देश में आ जाते हैं, वो पर्यटक की श्रेणी में नहीं आते। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बच्चों आज हमारा चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है एंड अब मिलते हैं हम इसके रिवीजन एंड प्रश्न उत्तर वाले सेक्शन में। थैंक यू बच्चों।